माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 वालों के लिए मैथ्स का सैम्पल पेपर लेके आई हूँ, क्योंकि अब सेशन एंडिंग एग्ज़ाम आप लोगों के स्टार्ट हो चुके होंगे या होने वाले होंगे। ठीक है, केवी वालों के लिए और भी जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी इसको कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि केवी वाले ही करें। ठीक है, तो देखिए, इसमें आपका जो ये पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन 3 आवर्स की होगी। ठीक है, सारे क्वेश्चन कंपलसरी होंगे। ठीक है, इसमें द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 40 क्वेश्चंस है ना, जो 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स के। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। सेक्शन सी में 8 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स के। और सेक्शन डी में 6 क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स के। ठीक है, तो देखते हैं सेक्शन ए में हमें कैसे क्वेश्चंस गिवन है। तो देखिए, ये हमारे पास सेक्शन ए है और इसका हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4 एंड विच लाइज ऑन वाई एक्सिस। विच लाई ऑन वाई एक्सिस। तो पहले आप देखिए, हम एक्सिस बना लेते हैं। ये एक्स होता है और ये वाई होता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4, पॉइंट है जिसका ऑर्डिनेट क्या होता है। ये देखिए, ये तो होता है आपका एब्सिसा और ये ऑर्डिनेट होता है ना। तो ऑर्डिनेट ये कह रहे हैं, अगर 4 है, सपोज ये 1 2 3 4, अगर ये क्या है हमारा 4 है। ठीक है, और ये वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो जो हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे। तो देखिए, एक्स एक्सिस पर तो कुछ है नहीं, तो क्या हो जाएंगे 0, एक्स एक्सिस के लिए 0 और वाई के लिए 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0,4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी 3,4 फ्रॉम द वाई एक्सिस इज। इसमें भी देखिए, हम बना देते हैं इसको। ये एक्स है सपोज और ये वाई है, और ये पे 1 2 3 और एक्स पर 3 है, 1 2 3 4 ले लिया। यानी यहाँ पर ये पॉइंट हमें दिया है 3,4 दिया है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वाई एक्सिस से कितनी होगी। तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, है ना। तो ये हमारी देखिए कितनी डिस्टेंस है 3। तो इट मीन्स इसका जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वाई एक्सिस से वो कितना होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, फैक्टर्स ऑफ एक्स वाई माइनस पी क्यू प्लस क्यू वाई माइनस पी एक्स। तो देखिए, क्या दिया है हमें, एक्स वाई माइनस पी क्यू प्लस क्यू वाई माइनस पी एक्स। ठीक है, तो आप क्या करिए, देखिए इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, वाई माइनस पी बचेगा। ठीक है, इसी तरह से हम इन दोनों में से q कॉमन ले लें और पहले इस वाले को रख लेते हैं। q कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, y माइनस पी। अब दोनों में y माइनस पी कॉमन हो गया तो y माइनस पी हमने बाहर ले लिया और अंदर क्या बचा, x प्लस क्यू। ठीक है, तो ये ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, ये वाला ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ ए बी इक्वल्स टू 6 एंड ए प्लस बी इक्वल्स टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको ए बी की वैल्यू 6 दी है और ए प्लस बी हमें 5 दिया है, तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर वो लगा लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। अब यहाँ से देखिए, हमें a प्लस बी गिवन है और ए बी गिवन है, तो ये चीज़ हमें मिल जाएगी। यानी अगर हम यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अलग कर दें तो ये वाला जो है वो माइनस में चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी टू दी पावर 2 माइनस 2ab, है ना। और a प्लस बी की अब आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 5 टू दी पावर 2 माइनस 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है 6 है, 2 इंटू 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 5 5 ज़ा 25 माइनस 12। तो इट मीन्स सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो 25 माइनस 12 इज़ 13। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, इफ़ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए, यहाँ पर भी हम यही फॉर्मूला लगा सकते हैं कि हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 2 अगर हम करें तो इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, सपोज ये a है और ये b है, 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है x और b क्या है 1 अपॉन एक्स। एक्स से x तो हो जाएगा कैंसिल, है ना। अब हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो इसे हम लेफ्ट में रख देते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का है, ये जो 2 है ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 2 माइनस 2।
है ना। अब आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, क्या गिवन है 4, 4 टू दी पावर 2 माइनस 2, तो 4 4 ज़ा 16, 16 माइनस 2 इज़ 14, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 14 आ जाएगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए जल्दी से। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा साइड का होल स्क्वायर, है ना। तो अब एरिया तो हमें गिवन है, यानी 441 इज इक्वल्स टू, इस साइड को सपोज मैंने x ले लिया, एक्स स्क्वायर। तो अब आपको क्या करना होगा, x निकालने के लिए इसका अंडर रूट निकालना होगा 441 का। तो 441 किसका क्या कहते हैं स्क्वायर होता है 21 का। तो इट मीन्स इसको इसका जो ये वाला जो अंडर रूट निकालना है ये आपने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में प्रैक्टिस किया होगा, आप वैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशो 2:3। ठीक है, सपोज 2 सर्कल्स हैं हमारे पास, एक की रेडियस r1 है, एक की रेडियस r2 है। तो इनका जो सर्कमफेरेंस दिया है यानी 2πr1 अपॉन 2πr2 इज इक्वल्स टू हमें कितना दिया है 2/3। इसको अगर हम काट दें यानी r1 अपॉन r2 इज इक्वल्स टू हमारे पास 2/3 है। अब ये कह रहे हैं द रेशो ऑफ देयर एरियाज। एरिया क्या होते हैं हमारे पास सर्कल के, πr1 स्क्वायर और दूसरे वाले का हो जाएगा πr2 स्क्वायर। अब पाई से पाई कट गया, तो r1 अपॉन r2 की वैल्यू अगर 2/3 है तो r1 अपॉन r2 के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4/9। तो इट मीन्स इनके जो एरियाज का रेशो होगा वो कितना हो जाएगा 4:9। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:3। दो नंबर्स जो हैं उनका रेशो हमें 5:3 दिया है। इफ़ दे डिफर बाय 18 वट आर द नंबर्स। अगर दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है, मान लो एक 13 है और क्या कहते हैं 13 नहीं लेते, एक ले लेते हैं 18 हमें डिफरेंस लेना है ना। तो चलिए हम ऐसे मान लेते हैं कि एक अगर x है तो दूसरा क्या होगा हमारा, बताइए जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा इसमें, तो देखिए इसमें हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ज़्यादा इसको लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या कह रहे हैं कि रेशो 5:3 और डिफरेंस 18 है। तो देखिए डिफरेंस तो इन सभी में जो भी हमें गिवन है ऑप्शंस उस MCQs में हम इस तरह से कर सकते हैं, सभी में 18 है। अब आप ये देख लीजिए कि किसका रेशो 5:18 हो रहा है, यानी अगर मैं 45/27 रखती हूँ तो ये काटने के बाद क्या ये आ रहा है, तो 9 5 ज़ा 45, 9 3 ज़ा 27 आ रहा है। तो इट मीन्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको अगर हम काटते हैं 40/22 को तो ये तो नहीं कटेगा, है ना। ये काट के 5:3 नहीं आएगा, इसको काट के भी 5:3 नहीं आएगा, सिर्फ इसी को काट के 5:3 आ सकता है, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्रेस 2048 एज अ पावर ऑफ 2। इसको हमें पावर ऑफ 2 में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो देखिए इसको आप क्या कर लीजिए, फैक्टराइज कर लीजिए। 248 2 से करना शुरू करिए, 2 1 ज़ा 2 24, फिर 2 से करिए, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करेंगे 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करेंगे 32 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे 16 टाइम्स। अब 16 तो हमें पता ही है क्या होता है, 2 टू द पावर 4 होता है। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 कितना आ रहा है, ये कितना हो रहा है 4, ये हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास आ रहा है, हमारे पास ये टोटल 11 बन रहे हैं, 2 टू दी पावर 11। तो देख लेते हैं क्या 2 टू दी पावर 11 इसमें ऑप्शन है। तो देखिए 2 की पावर 11 तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कार ट्रेवल्स 432 किलोमीटर ऑन 48 लीटर्स, हाउ फार वुड इट ट्रेवल ऑन 20 लीटर्स। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ तो ये देखिए अगर 48 लीटर्स में वो इतना चल रही है तो जब तेल कम होगा तो ये तो हमारा क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो कम ही चलेगी, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, सीधे सीधे इसको आप इसको ये लिख लीजिए। चाहे तो हम ये कर सकते हैं कि 48 लीटर में अगर वो 432 चल रही है तो 1 लीटर में कितना चलेगी 432/48, और 20 लीटर में कितना चलेगी इंटू 20 कर देंगे। ठीक है, तो काट लीजिए इसको। 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है,
और क्या कर सकते हैं हम इसको 4 से काट लीजिए इसको फिर से, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 0 4 8 ज़ा 32। ठीक है, अब ये 3 से कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, तो 36 इंटू 5, 36 इंटू 5, 6 5 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 180। तो इट मीन्स 180 किलोमीटर वो 20 लीटर पेट्रोल में चल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द सॉल्यूशन ऑफ 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18 इज। तो ये तो सिंपल है, 3x इस 2x को इधर ले आइए, माइनस 2x इज इक्वल्स टू 18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ फेसेस इफ देयर आर 6 वर्टिसेस एंड 12 एजेस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो आप लोगों ने पढ़ा है ना, क्या, f प्लस वी यानी फेसेस प्लस वर्टिसेस इज इक्वल्स टू एजेस प्लस 2, है ना। तो हमें क्या निकालना है, फेसेस निकालना है, तो f तो एज इट इज़ रहने दीजिए, वर्टिसेस हमें कितने दिए हैं 6, एजेस कितनी दी है 12, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14। तो f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 6 यानी 8। तो इसमें कितने फेसेस होंगे, 8 फेसेस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, देखिए ये है, द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन ऑफ द डायगोनल्स इज 18 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल्स इज। तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए, इसमें एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है हाफ इनका जो हमारे पास क्या कहते हैं, जो भी डायगोनल्स होते हैं उनका प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट। तो हमारे पास कितना दे रखा है, ये 360 है ना, हाफ d1 कितना दिया है 18, d2 हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, d2 इज इक्वल्स टू करने के लिए हम इसको 360, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 18 क्या होगा अपॉन में चला जाएगा, तो 18 2 ज़ा 36, 20 आ गया, यानी 22 ज़ा 40, तो 40 सेंटीमीटर दूसरे डायगोनल की लेंथ हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद द लेंथ ऑफ द शेडो, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मीटर्स में दे रखी है 14, तो उसकी लेंथ कितनी आती है शेडो की, 10 आती है। ठीक है, अगर शेडो की लेंथ 15 आ रही है तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी होगी। तो यहाँ देखिए, अगर हमारे पास शेडो 10 है तो 14 उसकी हाइट है, अगर शेडो बढ़ी है तो ऑब्वियसली हाइट भी बढ़ेगी, तो इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनली करके लिख सकते हैं, कैसे, 14 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 15। बस एक्स वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए, क्या हो जाएगा एक्स की वैल्यू के लिए, 14 इंटू 15 अपॉन 10, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 7 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। तो 21 मीटर क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी, यानी जो शेडो होगी उसकी वो कितनी हो जाएगी, 21 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 आर, इसके फैक्टर्स क्या होंगे। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, 5 5 ज़ा 25 और 5 प्लस 5 10 भी होता है, तो सिंपली है ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x प्लस 25, तो बहुत ही सिंपल है, x प्लस 5 प्लस, और आप इसको चाहें तो देखिए इससे भी कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं आप इसको, ये अंदर क्या हो जाएगा x प्लस 5, तो क्या आ गया हमारे पास x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5, यानी x प्लस 5 टू द पावर 2। तो इसका आंसर हो जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हु सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, बताइए फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे आपको, ये 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो सरफेस एरिया हमें कितना दिया है 600 दिया है, इक्वल्स टू 6a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 600 अपॉन 6, यानी 100a स्क्वायर की वैल्यू हो गई। तो a कितना हो जाएगा √100, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर उसकी साइड आ जाएगी क्यूब की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर 3.5। 3.5 का स्क्वायर निकालना है। तो देखिए आपने अपनी बुक्स में पढ़ा होगा कि अगर किसी की एंड डिजिट 5 होती है तो हमें उसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना होता है, इसका जो भी स्क्वायर होता है वो लिख देंगे, और फिर ये जो हमारी यूनिट सॉरी क्या कहते हैं 10th प्लेस पे डिजिट है, इसकी हम इसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 4 3 ज़ा 12,
तो 1225 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, 3.5 का होल स्क्वायर, यानी 3.5 की 3.5 से मल्टीप्लाई करनी थी। तो पॉइंट कितने डिजिट के बाद हो गया, 2 डिजिट के बाद, तो 12.25 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं तो आप सिंपली समझ लीजिए 3.5 की 3.5 से मल्टीप्लीकेशन करनी है। 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, 5 3 ज़ा 15, वो वाला जो मैंने मेथड बताया वो शॉर्टकट है। 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17, है ना। 5 3 ज़ा 15, कैरी 1, 3 3 ज़ा 9, तो ये हो जाएगा 5 2 2, देखिए वही तो आ गया। और डेसिमल लगा देना है 2 डिजिट के बाद, तो 12.25 इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ पेंटागन। देखिए हमें किसी भी रेगुलर क्या कहते हैं पॉलीगन की वो निकालनी होती है, तो उसके एंगल्स तो हमें उसके निकालने के लिए क्या करेंगे, n-2 इंटू 180 कर देंगे। अब आपको जिस भी शेप के लिए पूछा जा रहा है उसकी नंबर ऑफ साइड्स आप यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ पेंटागन के लिए पूछ रहे हैं, पेंटागन में कितनी होती हैं, 5 इंटू 180, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 180, तो सारे एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 540 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 540 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको सिंप्लीफाई करो और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसका आंसर लिखना है। तो देखिए ये हमें क्या दिया है, इसके लिए आपको रूल्स याद होने चाहिए कि a टू द पावर अगर m डिवाइडेड बाय e टू द पावर n दिया है तो इनकी पावर्स जो होती हैं वो माइनस हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5 माइनस 8, है ना, टू द होल पावर 5 इंटू 2 टू द पावर माइनस 5। अब ये कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास 2 टू द पावर माइनस 3, और ये वाला जो 5 है इसे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इंटू 2 टू द पावर माइनस 5 चल रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा 2 टू द पावर माइनस 15, और ये वाला जो माइनस 5 है ये यहाँ पे हम ऐड कर दें, ऐड करने का मतलब माइनस 5 ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर माइनस 20। क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास 2 टू द पावर माइनस 20 इज़ द आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3 फॉर x इज इक्वल्स टू 3। तो इसमें तो सिंपल है, वैल्यूज़ रख दीजिए 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3, x की वैल्यू रख दीजिए 3, तो हो जाएगा 3 इंटू 3, 4 इंटू 3 माइनस 5 प्लस 3, ये हो जाएगा 9, ये 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 5 इज़ 7 प्लस 3, 9 7 ज़ा 63, 63 प्लस 3 66। तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर 66 आ जाएगा। ठीक है, आज हम सेक्शन ए तक ही करेंगे, सेक्शन ए ही काफ़ी लंबा है, इसका सेक्शन भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें। ठीक है, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं अगर आपको कोई भी इसमें डाउट होता है या कोई भी क्वेरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय।